हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, हमारे आज के इस सेशन का जो टॉपिक है वो है कि किस तरह से हम करंट अफेयर्स को, किसी भी महीने के मंथली करंट अफेयर्स को आप मंथली, माफ़ कीजिएगा, किस तरह से आप मंथली करंट अफेयर को केवल एक दिन में कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा सेशन रहने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, आप अंत तक देखिएगा और हर एग्ज़ाम के लिए आपके यूज़फुल ही रहने वाला है। बस एक कंडीशन है इसमें, इस मेथड से पहले एक कंडीशन ये है कि आपने एक बार डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ लिए हो। डिटेल में करंट अफेयर्स आपने एक बार पढ़ लिए हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होता है तब आपने करंट अफेयर्स तो पढ़ लिए होते हैं पर आप उसको रिटेन नहीं कर पाते डेटा को। तो वो डेटा को रिटेन तभी आप कर सकते हैं जब आप एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले उन पूरे नोट्स को एक बार पढ़ लें। अब अगर आप दोबारा से फुल लेंथ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, अगर आप फुल लेंथ करंट अफेयर्स पढ़ने जाएंगे तो ये तो आपका काफ़ी टाइम ले लेगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ नोट्स इस तरह के रहने चाहिए ताकि हमारा जो इनपुट टू आउटपुट रेशो है वो काफ़ी अच्छा रहे। हम इनपुट तो कम लगाएं, ठीक है, लेकिन हमारा जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा रहे। तो उसी से संबंधित सेशन रहने वाला है। और जो आपका रिवीजन की तकलीफ़ रहती है कि रिवीजन नहीं हो पाता, वो यहाँ से पूरी हो जाएगी। बस कंडीशन मैंने आपको बता दिया, एक बार आपने करंट अफेयर्स डिटेल में जरूर पढ़े हों तभी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेन और कॉपी की ज़रूरत होगी। आप नोट्स खुद से आपको बनाने में आपको बताऊंगा किस तरह से बनाने हैं। केवल एक महीने के नोट्स, जैसे आपका पेज है ना, एक तो फ्रंट होता है, एक बैक साइड होता है, बस एक महीने के केवल इस पे आ जाएंगे। और जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा उससे 7 दिन पहले या 6 दिन पहले आप एक पेज को एक दिन भी लेकर चलेंगे, बाकी और सब्जेक्ट में टाइम अपना लगा देना, तब भी आपके करंट अफेयर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, रिवाइज आप कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप करंट अफेयर्स में अच्छा करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 3 रिवीजन तो करने ही पड़ेंगे, तभी आप डेटा अपना रिटेन रख सकते हैं माइंड में। क्योंकि आपको 6 महीने के तो एटलीस्ट पढ़ने ही है करंट अफेयर्स, और इतने सारे फैक्ट्स हैं, डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं, रैंक्स हैं, ये सभी आपको याद करनी पड़ती हैं। तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, सभी के साथ हो, कितना भी होशियार बच्चा हो उसके साथ भी ये कन्फ्यूज़न रहता ही है। तो आप इस सेशन को अंत तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है आपके लिए और आपको जानने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। ये जो मैंने साइड में खोली हुई है ये हमारी जून की करंट अफेयर है। ठीक है, ये जून का करंट अफेयर है और 500 प्लस MCQ हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं। करंट अफेयर्स फंडा की ये PDF है, अगर आप चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना देरी किए जल्दी से इसको शुरू करते हैं सेशन को। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जानिएगा, आपको क्या करना है, अपनी एक कॉपी में अलग एक सेक्शन ये बना लीजिएगा। यहाँ पर तो मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ठीक है, एक लाइन मैं आपके लिए ड्रॉ कर दे रहा हूँ, पर आपको अपनी कॉपी में एक अलग से डेडिकेटेड पेज रख देना है और वहाँ पर एक पोर्शन आप डिफेंस के लिए रख देना, एक पोर्शन आप रख देना डिफेंस के लिए और एक पोर्शन आप रख देना रैंकिंग के लिए। ठीक है, एक पोर्शन आप रैंकिंग के लिए रख देना। चलिए, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, एक आपने रख दिया डिफेंस के लिए और एक आपने रख दिया रैंकिंग के लिए। अब आते हैं अपने मेन बिजनेस पर। देखिए, हमारा पहला है कि डेज एंड थीम से संबंधित ये क्वेश्चन है हमारा। तो डेज एंड थीम का तो सिंपल रहेगा, आगे मैं आपको थोड़े टफ क्वेश्चन बताऊंगा किस तरह से आप उन्हें रिटेन कर सकते हैं अपने माइंड में। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, अच्छा ये लिख दिया हमने। कब मनाया जाता है, हम जून 1। इसी के नीचे हमने लिख दिया प्रॉमिस। ठीक है, थीम में केवल हमने प्रॉमिस लिख दिया। और 1 जून को ही मिल्क डे भी मनाया जाता है, मिल्क डे भी मनाया जाता है। देखिए, बहुत कम चांसेस होते हैं कि, जैसे आप यहाँ पर देखिए, द प्रोमिस ऑफ प्लेफुल पेरेंटिंग, बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जहाँ पर प्रॉमिस से ही स्टार्ट हुआ हो सेंटेंस। ठीक है, तो ये आप याद रखें, केवल प्रॉमिस आपने देख लिया कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंटिंग या ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स का जो थीम है वो केवल आपने प्रॉमिस इतना लिख लिया। आगे बढ़ें, अभी देखते रहिएगा। दूसरा डे आया हमारे पास नो टोबैको डे, नो टोबैको डे। ठीक है, नो टोबैको डे देखिए आप 31 मई को मनाया गया, 31 मई को मनाया गया। आपने क्या लिख दिया, ये थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, केवल आपने लिख दिया प्रोटेक्टिंग।
क्या लिख दिया आपने? केवल प्रोटेक्टिंग। जहाँ भी ऑप्शन में प्रोटेक्टिंग दिखा आपने क्लिक कर दिया। मैंने क्या कहा, पहले आपने करंट अफेयर डिटेल में अच्छे से पढ़े हो, उसके बाद आप ये काम कीजिएगा। ये नहीं कि आप केवल इसी तरह से नोट्स बना रहे हैं, केवल इन्हें ही पढ़ रहे हैं। ये आपके रिवीजन के लिए, एग्जाम टाइम से पहले के लिए। आगे देखिए, आगे आपका REC लिमिटेड से संबंधित। अब हमने क्या किया, REC लिखा। REC को कौन सा अवार्ड मिला? सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस एडिटर्स चॉइस अवार्ड। केवल हमने लिख दिया सस्टेनेबिलिटी चैंपियन। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी चैंपियन, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट भी बन सकता है यहाँ से, सस्टेनेबिलिटी चैंपियन में। तो मिला क्या है? सस्टेनेबिलिटी चैंपियन। उसी के थोड़ा ये देखिए, एरो को यूज़ जरूर करें, इससे क्या होता है नोट्स अच्छे भी लगेंगे और समझने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पर लिखा है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया? आउटलुक ग्रुप और IIT गोवा। तो यहाँ पर लिख दिया आपने आउटलुक ग्रुप प्लस IIT गोवा, फिनिश। आगे आए आप। अब यहाँ पर है आपके पास, विच इंडियन पीस कीपर वॉज नेम्ड द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर फॉर 2023। आंसर क्या है? मेजर राधिका सेन। अब यहाँ पर हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया, शायद उत्तराखंड PCS में पूछा गया था, किसी और एग्ज़ाम में पूछा गया था, या ऑप्शन में ये था मेजर राधिका सेन, ऑप्शन में दिया हुआ था। हालांकि आंसर क्वेश्चन कुछ और था, पर ऑप्शन में मेजर राधिका सेन भी दिया हुआ था, कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि कई बार एस्पिरेंट्स होते हैं ना कि यार राधिका सेन कहीं तो सुना है, क्या पता ये आंसर हो। ठीक है, तो देखिए राधिका सेन को ये मिला यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर फॉर 2023। केवल आपने लिखा राधिका सेन, आगे आपने लिख दिया जेंडर एडवोकेट, जेंडर एडवोकेट UN, बस फिनिश। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये सब चीज़ें लिखनी है। हालांकि आपने जब पहली बार स्टडी की तब आपको ये सब पढ़ना है। आगे बढ़े आप। आपने देखा ACI चैंपियनशिप 2024 में आर्म रेसलिंग में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते। ठीक है, आपको क्या लिखना है? अब ये देखिए, आपने जब पहले नोट्स पढ़े उसमें आपने ये भी देखा कि ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। आपने लिखा सबसे पहले क्या है ये? आर्म रेसलिंग एशियन चैंपियनशिप। आपने लिखा आर्म रेसलिंग एशियन चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ? ताशकंद। अब आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको आगे उज्बेकिस्तान लिखने की जो ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, तो यहाँ पर उज्बेकिस्तान आपके दिमाग में ही फीड होना चाहिए। अब यहाँ पर भारत की परफॉर्मेंस क्या रही? भारत ने क्या जीता है? कितने मेडल जीते हैं भारत ने? टोटल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड है, ठीक है, और 6 ब्रॉन्ज है। तो आप कैसे लिखेंगे? 1 गोल्ड है, 6 ब्रॉन्ज है, बस। अगर यहाँ पर सिल्वर होता तो आप ऐसे डिनोट कर देते। खत्म आपका ये पूरा क्वेश्चन। देखिए कितने में खत्म हो गया। आगे देखिए, व्हाट हैज सेबी रिड्यूस द स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड फॉर द कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट 2। तो 3 डेज कर दिया है। जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स के लिए जो पीरियड है वो 3 डेज कर दिया है, पहले 5 डेज था। आपने क्या लिखा? सेबी डेरिवेटिव, ठीक है, सेबी डेरिवेटिव्स, और आपने केवल इसको कर दिया 5 to 3, ठीक है, केवल इतना लिख दिया बस कि 5 to 3 कर दिया है, 5 to 3 तक इसको कर दिया है। आगे अगर हम बढ़े, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्टेट हैज़ इमर्ज्ड एज द लीडिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स बाय स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ इन फिजिकल ईयर 24। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए कि विच स्टेट हैज़ इमर्ज्ड एज द लीडिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ द एडिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बाय स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी फिजिकल ईयर 24। केवल आपको क्या लिखना है, ये सब मैं रफ कर देता हूँ अभी आपके लिए, ठीक है, इस सब को रफ कर देता हूँ। देखिए, तो आपने क्या लिखना है, केवल उत्तर प्रदेश, यूपी और ट्रांसमिशन लाइंस फर्स्ट, बस खत्म। इतना ही लिखना है बस रिवीजन नोट्स के लिए। जब आप इन चीज़ों को बाद में पढ़ेंगे ना एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले, तो आपके दिमाग में एकदम रिटेन हो जाएगा। इवन आप जो इसका एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, ये भी आपके दिमाग में रहेंगी कि हाँ इस क्वेश्चन में हमने ये भी तो पढ़ा था,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वाला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इन कोलेबोरेशन विद रिलायंस फाउंडेशन एंड अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन। तो लेट्स मूव इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था। तो आपको क्या लिखना है, केवल लेट्स मूव इंडिया, लेट्स मूव इंडिया, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आईओसी। पता होना चाहिए कि आईओसी का मतलब क्या है, रिलायंस प्लस अभिनव बिंद्रा, बस खत्म। आगे बढ़े, हाउ मच डिविडेंड विल LIC पे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपने क्या लिखा नोट्स में, LIC 3662 करोड़ GOI, बस खत्म। अब इतना आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड की बात हो रही है। आगे बढ़े हम, व्हाट पेनल्टी हैज़ प्रूडेंशियल अथॉरिटी ऑफ द साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक इम्पोज्ड ऑन SBI साउथ अफ्रीका ब्रांच। SBI की जो साउथ अफ्रीका की ब्रांच है, इस पे हाल ही में जो साउथ अफ्रीका का सेंट्रल बैंक है उन्होंने या जो प्रूडेंशियल अथॉरिटी ऑफ साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक है, इन्होंने जुर्माना लगाया था 10 मिलियन रैंड का। तो इसको कैसे करेंगे, SBI साउथ अफ्रीका 10 मिलियन रैंड, बस। अब आपने क्योंकि डिटेल में पढ़े हैं, आपको पता है कि जुर्माने की बात हो रही है, कि मॉनेटरी पेनल्टी लगी थी। अब यहाँ पर देखिए, विच इंडियन कंपनी हैज़ साइंड अ डील विद कुवैत्स बुर्गन बैंक। ठीक है, तो TCS ने किया है। तो आपको क्या लिखना है, TCS प्लस बुर्गन, कहाँ का ये भी पता होना चाहिए, कुवैत, बस खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन है, भारत पे एंड फ़ोनपे ने अपना जो झगड़ा है वो निपटा लिया है। किससे संबंधित था, तो पे से संबंधित था। इसमें तो आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये तो आपको ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। आगे देखिए, वेयर इज़ गेल्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लोकेटेड। तो कहाँ पर है, विजयपुर मध्य प्रदेश में। गेल ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विजयपुर MP, बस ख़त्म। ठीक है, और थोड़ा जाना चाहते हैं तो गुना डिस्ट्रिक्ट, ये स्टेट्स वालों के लिए, जो स्टेट जिनका मध्य प्रदेश स्टेट है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लेंगे उनसे। ठीक है, आगे देखिए, अब ये कितनी पेनल्टी लगाई HSBC पर, ये तो आपको खुद ही याद रखना पड़ेगा, है ना, इसमें तो ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती। दूसरा देखिए, RBI द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल के संदर्भ में प्रवाह का क्या अर्थ है। तो इसके लिए भी आपको एक अलग से डेडिकेटेड पेज बनाना है, जहाँ पर आप क्या करें, फुल फॉर्म जो भी यूज़ हुई हैं, कई सारी स्कीम है गवर्नमेंट की जहाँ पर फुल फॉर्म यूज़ हो रही हैं, उनको लिखना है। तो बस आपने प्रवाह लिखा, RBI उसके ब्रैकेट में लिख दिया, और फुल फॉर्म आपने लिख दी। जब फुल फॉर्म लिख देंगे आपको पता ही चल जाएगा किससे संबंधित है, रेगुलेटरी एप्लीकेशन से संबंधित है, वैलिडेशन और ऑथराइजेशन से संबंधित है। आगे आप बढ़े, क्योंकि आप डिटेल में एक बार पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि किस बारे में बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट टू बी कन्विक्टेड ऑफ फेलनी क्राइम्स। तो ये तो आप बता ही सकेंगे, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए, नोटोरियस एक्टिविटीज़ के लिए डोनाल्ड ट्रंप ही फेमस हैं। ठीक है, तो इन्हें ही जो है कन्विक्ट किया गया होगा। ये तो अगर आप जब एक बार डिटेल में पढ़ते हैं तभी आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। तेलंगाना का नया स्टेट सॉन्ग क्या है, तो ये तो आप याद रखेंगे, जय जय हे तेलंगाना, जय जय है ना, ये तो आप उसमें भी सुनते हैं अपने वाले में, जय जय है, जय 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 है, इस तरह से। अब देखिए, नेम द इंडियन स्टार्टअप विच लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट विद सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन। तो आपने क्या लिखा, 3D प्रिंटेड इंजन प्लस अग्निकुल, बस। अब क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप समझ जाएंगे कि 3D इंजन की बात हो रही है, किसने लॉन्च किया है, अग्निकुल ने किया है। नाम क्या है इस इंजन का, अग्निबाण, अग्निबाण शॉर्टेड, अग्निबाण शॉर्टेड, बस खत्म। ये सब की जरूरत नहीं, ये सब आपने तब पढ़ लिया जब पहली बार आपने पढ़ा था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, ये बेकार नहीं है इन्फॉर्मेशन, मैं आपको इन्फॉर्मेशन वही बताता हूँ जो आपके काम की है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच प्लेटफॉर्म वॉज रुद्रम सेकंड एयर टू सरफेस मिसाइल लॉन्च्ड। तो इसमें आपको क्या लिखना है, रुद्रम कैसी मिसाइल है, एयर टू सरफेस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एयर टू सरफेस। अगर सरफेस टू सरफेस होता तो सरफेस टू सरफेस। ठीक है, फिलहाल क्या है, एयर टू सरफेस। एयर टू सरफेस कहाँ से लॉन्च किया गया, सुखोई 30 Mark 1 से, बस उड़ीसा।
एक तो स्टेट्स के जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए। पंजाब लिख लिया आपने, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश लिख लिया, तेलंगाना को आप इस तरह से लिख लीजिए तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल को इस तरह से लिख लीजिए, कर्नाटक को इस तरह से लिख लीजिए। तो इससे क्या है, आपकी नोट्स मेकिंग में काफ़ी हेल्पफुल ये होते हैं। अब मैं आपके लिए एक कोई वैसा देखता हूँ जिसमें रैंकिंग या फिर डिफेंस से संबंधित कोई एक्सरसाइज हो, तो वो अगर मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उससे एक आइडिया यहाँ वाले के लिए भी मिल जाएगा कि वो वाला नोट्स हमको किस तरह से बनाना है। चलिए देखते हैं, बाकी और कोई क्वेश्चन मुझे दिखेगा तो वो मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा। अब जैसे ये रविशंकर को कहाँ पर एम्बेसडर चुना गया है, देखिए यूक्रेन। क्यों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है? यूक्रेन आप सभी जानते हैं कि एक फोकस पॉइंट बना हुआ है काफ़ी टाइम से, जब से वॉर चल रहा है रशिया और इसके बीच में। इसी तरह से रशिया से संबंधित कोई न्यूज़ हो, यूक्रेन से संबंधित हो, इजराइल से संबंधित हो, महत्वपूर्ण है। और यहाँ तो यूक्रेन में हमारे नए एम्बेसडर बने हैं रविशंकर, ठीक है, रविशंकर बने हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी ना। ये यूक्रेन में हमारे एम्बेसडर बने हैं तो भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। अच्छा, आगे देखते हैं। बाकी और देखिए, यहाँ पर फिलीपींस है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जॉर्डन में इतने महत्वपूर्ण नहीं है, कैमरून में इतने महत्वपूर्ण नहीं है, पर यूक्रेन में आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए स्पोर्ट है, यूईएफए चैंपियन लीग 2024 किसने जीता? ठीक है, तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने। तो सिंपल सा आपने क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए रियल मैड्रिड, ये नाम याद रखिएगा, द वाइट्स भी बोलते हैं इनको, 15th यूईएफए चैंपियन लीग जीती है। तो आपने लिखना है रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड क्या जीता इन्होंने? यूईएफए चैंपियंस लीग, ठीक है। 15th है ये इनकी, कौन सी है? 15th यहाँ पर लिख लिया, 15 चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। आगे बढ़ते हैं, कोई डिफेंस का क्वेश्चन मिल जाए। हाँ, ये देखिए, विच कंट्रीज एयरफोर्स इज होस्टिंग द रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज। तो आपने जो अलग पेज बनाया हुआ ना डिफेंस का और रैंकिंग का, तो डिफेंस वाले पर जाइएगा और वहाँ पर लिखिएगा यूनाइटेड स्टेट्स रेड फ्लैग 24। और क्या इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण हो सकती है? इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर जेट्स ये सब पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपके दिमाग में तभी बैठ जाएगा जब आप पहली बार पढ़ेंगे। 8 राफेल फाइटर जेट्स, ये महत्वपूर्ण नहीं है इतना, ठीक है, पर फर्स्ट बारी में जब आपने पढ़ा तब आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा ये। अच्छा, यहाँ पर देखिए इंडियन नेवी ने भी जो है अपना INS शिवालिक, ये एक्सरसाइज रिम्पैक के लिए जो है डिप्लॉय किया हुआ है हवाई में। तो कैसे करेंगे इसको? रिम्पैक कहाँ पर? हवाई में हो रहा है INS शिवालिक। ये डिफेंस के पेज पे चल रहे हैं आपके अलग, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न होती है ना सबसे ज़्यादा। अब एक अगर हमें कोई रैंकिंग का मिल जाता तो काफ़ी अच्छा हो जाता। बाकी और क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट बॉक्स में इतने आप बता दीजिए कि कैसा लगा आपको, ये किस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। देखिए, हो सकता है आप लोग इस तरह से बनाते हो, कई एस्पिरेंट्स बनाते हो, पर कई ऐसे भी हैं जो नहीं समझ पाते इन चीज़ों को, नई नई तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण रहता है उन बच्चों के लिए, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते। तो मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए। और एग्ज़ाम डेट से पहले जब आप देखेंगे ना, आपके जून महीना हो गया, केवल 2 पेजेस पर आपके नोट्स फिनिश हैं, ठीक है। और जुलाई देखेंगे 2 पेजेस पर हैं। अब ये 2 पेजेस आप एक दिन में आराम से रिवाइज़ कर लोगे, और इनके अतिरिक्त जो आपका मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, ये सब होता है, ये भी आप कर लेंगे। तो ये इसका फ़ायदा है इस मेथड का। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मान लीजिए कोई रैंकिंग है भारत की, उसमें भारत को मिला है 40th रैंक, ठीक है, भारत की कोई रैंकिंग है। और देखिए एक ही है ना, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये SSC के चेयरमैन कौन बने, तो केवल SSC लिखा, कौन? बस राकेश रंजन। चाहे तो आप अपॉइंटमेंट का एक अलग पेज बना सकते हैं अपने लिए। जिनके पास ये PDF कोर्स है उनके लिए भी ये है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस तरह से शॉर्ट नोट बनाए, एक बार आपने PDF पढ़ ली, एक बार आपने वो शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए। तो PDF तो आपका एक्स्ट्रा ज्ञान देगी, क्योंकि ये डिटेल्स भी है इसमें, और जो ये शॉर्ट नोट्स हैं ये आपके एग्ज़ाम से
7 दिन पहले आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ये इसमें आपका महत्वपूर्ण है। अच्छा, और क्या देखें हम इसमें, अब देखिए ये है जैसे व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेक पीएनबी सेल इन कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब जैसे इस तरह क्वेश्चन हो तो आपको क्रम पता होना चाहिए कि हम पहले कौन सा क्रम लिख रहे हैं, या आपके माइंड में आना चाहिए कि मैं जब भी लिखता हूँ तो मैं पहले वो वाला क्रम लिखता हूँ जिसने बेचा है, और दूसरे वो लिखता हूँ जिसमें जिस कंपनी में से बेचा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है कि पीएनबी ने बेचा कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस से अपने 10% स्टेक, तो हमने क्या लिख किया, हमने किया पीएनबी, एरो के ऊपर लिख दिया 10%। ठीक है, किस में से बेचा, कैनरा एचएसबीसी, कैनरा एचएसबीसी में जो इसके 10% स्टेक थे वो बेच दिए। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि एक्वायर हो, तो जब एक्वायर होगा तब आप केवल ये लिख देंगे ACQ, और जब एक्वायर नहीं होगा, जब बेचे हुए होंगे तब आप कुछ भी मत लिखिए, तब आप केवल अपने आप समझ जाइए कि ये बेचे हैं इसने अपने स्टेक। आगे देखते हैं और कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिले जिसमें आपको लगे कि हाँ ये तो बहुत काफ़ी आसानी से हमें याद हो गया। अब देखिए, अगर आप अवार्ड्स का भी एक अलग बनाना चाहते हैं तो अवार्ड्स की भी एक अलग पेज ऐसे बना सकते हैं। जैसे ये है दिलीप बोस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, किससे मिला, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन से, तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, और यहाँ पर लिख लेंगे आप नर सिंह। ठीक है, अब आपने ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है। ठीक है, बस जहाँ आपको क्वेश्चन मिला कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन और ऑप्शन में देखा नर्सिंग, आंसर सही, क्योंकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको ही दिया गया है। वर्ल्ड ओशन डे है, इसी तरह से इसका क्या रहा, अवेकन न्यू डेप्थ्स, तो आपने लिखा ओशन डे, डेट लिख ली 8 जून, थीम क्या है, अवेकन, बस अवेकन, जरूरत नहीं है यार अवेकन न्यू डेप्थ लिखनी, केवल अवेकन। आ रही बात समझ में। आगे देखते हैं कोई और अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए तो। चलिए मैं आपको खुद से क्वेश्चन बनाकर यहाँ पर देखते हैं इंडेक्स रैंकिंग का। ठीक है, देखिए पहले इसको रफ कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास आया क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स, हमारे पास आया क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, आपको तो अपने पेज में ये लिख के रखना है, जो आपने वो वाला पेज बनाया हुआ ना अपना रैंकिंग वाला। ठीक है, वो आपको अपना बना के रखना है। अब क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स जब आप देखेंगे तो इसमें आपके पास क्या रहा था, क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में ये मेरे ख्याल से दिसंबर के आसपास आपका लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो भारत जो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में भारत की रैंकिंग कितनी थी, 7 थी। पहले मैं आपको बता देता हूँ इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, 7 थी। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें कि ये 2005 से लॉन्च किया जाता है। ठीक है, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन वॉच एक एजेंसी है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है, ग्रीन वॉच। एक न्यू क्लाइमेट नाम से इंस्टीट्यूट है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। ठीक है, इनके द्वारा लॉन्च किया जाता है। अब इसमें कई सारे मेरे ख्याल से की कैटेगरीज भी होती थी अलग अलग, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब से। तो जो फर्स्ट 3 पोजीशन थी, फर्स्ट 2 3 ये एम्प्टी थी। ठीक है, कोई भी खरा नहीं उतरा कि पहली 3 पोजीशन जिन्हें दिया जाए। फिर 4th पोजीशन पर डेनमार्क रहा, 4th पोजीशन पर रहा आपका डेनमार्क, 5th पर आपका रहा एस्टोनिया। ठीक है, और 6th पर आपका रहा फिलीपींस, और 7 पर अपना इंडिया। तो इस तरह से इंडेक्स चला। अब हमें किस तरह से इसके नोट्स बनाने हैं ये हम देखते हैं। हेडिंग मैंने डाली हुई है, हेडिंग डली रहेगी क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, एरो बनाया, इंडिया 7, डेनमार्क 4, नो, टॉप 3, रैंकिंग ख़त्म है यहीं पर।
ठीक है, एक बार आप डिटेल में पढ़ चुके हैं पर इसको पीडीएफ में, ठीक है, आपको तब इतना रिटेन रहना चाहिए कि 5th पर कौन था, 6th पर कौन था, 7th पर कौन था। रिवीजन नोट्स में आप केवल वही बना रहे हैं जिनका इनपुट टू आउटपुट रेशियो हाई है, यानी कि आप इनपुट कम लगा रहे हैं, आउटपुट ज़्यादा हो। अब ये तो कम चांसेस हैं कि 5वां भी पूछेगा, 6ठा पूछेगा, फिर भारत का पूछेगा, 7वां, है ना। तो ज़्यादा चांसेस क्या रहते हैं, टॉप पूछ लेता है और भारत की पूछ लेता है, ठीक है। तो इसलिए वो आपने उसमें पढ़ा है जब आपने डिटेल में देखे हैं। इतना हमने पढ़ लिया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया। अब अगर आप केवल 1-2 बार देखेंगे तो केवल आपको जर्मन लिखना है, क्योंकि जर्मन वॉच है ना। न्यू क्लाइमेट लिखना है, न्यू क्लाइमेट, बस ख़त्म आपका क्वेश्चन। और जो इसकी कैटेगरीज़ हैं, किन किन कैटेगरीज़ के हिसाब से रैंकिंग बनती है, ये आपने जब डिटेल में करंट अफेयर पढ़े तब आपने देख लिया था, उसे रिटेन रखना है। क्योंकि हमारा रिवीजन का पर्पस ही है कि हमें कम नोट्स बनाने हैं और आउटपुट ज़्यादा लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो मैंने बातें बताई हैं ये आपको समझ में आएंगी, किस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और किस तरह से हेल्पफुल रह सकता है। तो कोई भी अगर आपका डाउट रहेगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर फर्स्ट कमेंट में भी आपको हमने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप दे सकते हैं। और यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं, कोई आपको डाउट है हमारे इस कोर्स से संबंधित, तो हमने अपना पीडीएफ, हमने जो अपना ये व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपको प्रोवाइड कराया हुआ है, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर को भी देख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये व्हाट्सएप नंबर है 8448169188। कोई भी जानकारी चाहिए कोर्स से संबंधित, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसको सेव कर लीजिएगा आप, और पीडीएफ चाहते हैं तो ले लीजिएगा। एग्ज़ाम आने वाले हैं, अच्छे से पढ़िएगा और इस तरह से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस।